यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। जी अभी जो नया सेक्शन हमने चालू किया है, जैसे कि अभी तक क्या क्या कंप्लीट किया है हमने। वी हैव कंप्लीटेड इशू ऑफ शेयर्स, फिर आप देखोगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चालू हो चुका है, वो भी कंप्लीशन है। फिर एनपीओ का जो आपने कहा था तो उसका इंट्रोडक्शन हो चुका है। अभी से सम्स की सीरीज चालू हो रही है और कंटिन्यू चलते रहेगी। सम्स काफ़ी आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं, तो इसके अंदर एनपीओ जितना हो सकता है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एग्जाम टाइम है तो सारा एनपीओ आपका रिवाइज यहाँ पे मैं करवाऊंगा। जैसे पहले टॉपिक्स करवाया वो सारी चीज़ें कंटिन्यू बेसिस पे चलती रहेगी। तो जैसे कि आप सब जानते हो, माई सेल्फ राहुल भाटी प्लस वेरीफाइड एजुकेटर ऑन वन एंड ओनली वन प्लेटफॉर्म, दैट इज अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आप जानते हो मैं दो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज मैथमेटिक्स एंड अकाउंट्स। फिर यहाँ पे देखिए आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके और मेरे बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा। वहाँ पे आप मुझे सारे डाउट्स जो भी है आप मुझे पूछ सकते हो। फिर दूसरा एक और टेलीग्राम चैनल है, दैट इज अनअकैडमी महाराष्ट्र अबाउट एचएससी बैचेस। तो यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अपडेट्स मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए बग्स बाउंटी प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम असल में है क्या, ये अपॉर्चुनिटी है आप सारे लर्नर्स के लिए, जिसके तहत अगर कुछ भी आपको गलत लगता है, कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगता है तो आप हमें बता दीजिएगा, वो सारी चीज़ें हम सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप ये पहले बताओगे इसके लिए आपको कुछ प्राइजेस भी दिए जाएंगे, वो भी चीज़ें आप देख सकते हो। तो कुछ भी हो पूछिए हमें, ये सारी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ ऑफ एनपीओ। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दयानंद लाइब्रेरी अंबोजा भाई। You are requested to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date। तो उस दिन आपको क्या बनाना है, यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना है, वो सारा का सारा इस प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट इज गिवन 31st March 2019। लाइबिलिटी कैपिटल फंड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे देखो एक पुराना एडवांस में मिला हुआ सब्सक्रिप्शन है, वो करंट ईयर का होगा तभी तो पुरानी बैलेंस शीट में आया हुआ है। फिर आपके पास है फर्नीचर, बुक, स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज किया हुआ है, कैश इन हैंड और दूसरा क्या है कैश एट बैंक। तो ये सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे लिखी गई है। तो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, दैट इज रिसीट साइड ये सारी चीजें हैं, पेमेंट साइड ये सारी चीजें एक बार समझते हैं, रीड करते हैं जस्ट। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश, बैंक, मेंबर्स सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हायर ऑफ लेक्चर और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, लाइफ मेंबरशिप फी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे रिसीट के मामले में लिखी हुई है। फिर है पेमेंट टू सैलरीज बाय परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। अब यहाँ पे देखिए बुक्स आपको दिया हुआ है 1/10/2019। फिर आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, तो ये क्या है सीधा सीधा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो पे किए हुए हैं। तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई पुराना बुक्स, ये देखो ये रहा, यहाँ पे एक डॉट हो गया, कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है क्या, ये रहा, तो वो पे किया हो तो उसके अगेंस्ट वो एडजस्ट हो जाएगा ना, क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट में ऑलरेडी वो लेजेस ओपन हुए हैं, वो अब क्लोज होंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है अभी आपके पास, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट, क्या पहले से इन्वेस्टमेंट है क्या, अरे एक मिनट, इन्वेस्टमेंट पहले से इन सिक्योरिटीज है। एफडी में तो इन्वेस्टमेंट ये पहला है, अगर पहले से होता ना एफडी तो आप वहां पे जाके क्या करते ऐड कर देते, अब आप बस अलग से लिखोगे और कुछ फर्क नहीं है। फिर नेक्स्ट आपके पास है फर्नीचर, तो फर्नीचर पे भी जाके एक डॉट कर दीजिए, यहाँ पे ये बीच में परचेज किया हुआ है। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट, और है आपके पास बाय, बैलेंस, कैरी डाउन। तो समझ में आ रहा है सारी इंफॉर्मेशन आपको। फिर आपके पास कैश और है आपके पास यहाँ पे बैंक। तो 43,000 ये सारा अमाउंट है, 9,500 कैश बैलेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एंड फर्नीचर, तो बुक्स पे एक डॉट, फर्नीचर पे एक डॉट, और यहाँ पे मैंने बुक्स पे भी कर दिया, फर्नीचर पे भी ऑलरेडी दोनों पे डॉट है, बिकॉज ये ओपनिंग भी है, नया परचेज भी है, और डेप्रिसिएशन पूरे साल का भी लगना है, और जिसपे बीच में मिड में परचेज है उसके हिसाब से वो सारा काम हमें करना है। अब नेक्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन बुक्स हो गया, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हो चुका है। अब है आपके पास 50% एंट्रेंस फी एंड होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फी हैज टू बी कैपिटलाइज्ड। तो 50% क्या करना है और लाइफ मेंबरशिप क्या करना है, इसको कैपिटलाइज। तो एंट्रेंस फी कहाँ पे है, ये रहा, और लाइफ मेंबरशिप कहाँ पे, ये रहा नीचे। समझ में आया, ये दोनों चीज क्या होगी, कैपिटलाइज मतलब कैपिटल फंड में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है। अब नेक्स्ट है उसके बाद आपका लाइब्रेरी हैज हाउ मेनी मेंबर्स, कितने मेंबर्स है लाइब्रेरी में, 200 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100 ईच। ये बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है, इसको हम देखेंगे। एंड वैल्यू ऑफ अनयूज पोस्टेज स्टैम्प इज हाउ मच, 200। तो सबको यहाँ तक समझ में आ गया। तो एक तो भाई सब्सक्रिप्शन पे डॉट कर दो जाके, मेंबर सब्सक्रिप्शन ये रहा,
और एक आपका स्टॉक के बारे में बात की है, स्टॉक ऑफ पोस्टेज, क्या और नया परचेज किया है क्या, पोस्टेज 11 परचेज। तो ये सारा का सारा एक साथ जाएगा ग्रुप के अंदर, समझ में आ गया। अब रूलिंग फटाफट रेडी कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लीजिए, फिर आपके पास है बैलेंस शीट जिसके अंदर लायबिलिटी और एसेट दोनों चीजें आपको इस प्रकार लिखनी है। और चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत आसानी से सिंपल तरीके से लेंगे। डेप्रिशिएट बुक्स 10% और साथ में फर्नीचर। तो पहले बुक्स का ओपनिंग वैल्यू कितना है, बुक्स का ओपनिंग वैल्यू कितना है, 6,50,500। तो आप यहाँ पे पहुंचे बैलेंस शीट में, लिखोगे बुक्स 6,60,500, तो 6,50,500 रुपए यहाँ पे लिख दिया आपने। साथ ही साथ क्या होगा, कितना परचेज कितना है यहाँ पे, बुक्स का परचेज कितना है भाई, सीधा सीधा परचेज है यहाँ पे, जरा चेक करो, 1,00,000 कितना परचेज है, 1,00,000 रुपीज का परचेज है। तो यहाँ पे पहुंच के क्या लिखेंगे, ऐड परचेजेस, दैट इज हाउ मच, 1,00,000। चलो कितना हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, मतलब नीचे, दैट इज 7,60,500 और यहाँ पे लेस डेप्रीशिएशन के लिए वर्किंग नोट नंबर 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्किंग नोट नंबर 1, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, ऑफ डेप्रीशिएशन ऑन बुक। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है, किस चीज पे कैलकुलेट करना है, बुक्स पे। तो सबको समझ में आ गया यहाँ तक, पक्का। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले बुक की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 7,60,000, सॉरी 7,50,500। उसमें से आपका पहले ओपनिंग था 6,50,500 और बाकी आपने नया परचेज किया हुआ है। कब परचेज किया हुआ है जरा देखिए, डेट 1/10, तो उस पर 6 महीने का डिप्रिसिएशन, बाकी पे कितना लेना है, पूरे के पूरे 12 महीने का डिप्रिसिएशन। और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है जरा चेक करो यहाँ पे, 10%। तो ठीक है भाई, 10% के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 6,50,500 मल्टीप्लाई बाय 10/100 इंटू 12/12, और यहाँ पे 6 मंथ के लिए दैट इज 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 इंटू 12/12, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज कितना भाई यहाँ पे 6/12। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6/12, और ये चीजें आपको एग्जैक्टली इस प्रकार लिखनी है। तो मूविंग फॉरवर्ड कितना आ जाएगा जरा सोचिए, ये तो कैंसिलेशन करेंगे हम, और ये मिल जाएगा हमें 65,050 और ये मिलेगा आपको 5,000। समझ में आ गया। तो टोटल डेप्रिसिएशन है आपका 70,000, सिंपल। अब आ जाइए यहाँ पे, लेस, अच्छा बनाया हुआ है, दैट इज 70,050 रुपीज, लेस करके कितना जाएगा बाहर, बुक्स है ना, दैट इज 6,80,450, 6,80,450 रुपए यहाँ पे हमने लिख लिए। अब एक छोटा सा पार्ट हुआ है आपका एडजस्टमेंट का, इसके अंदर सबसे पहला हो चुका है। नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 8.5%, वो भी इसी तरीके से होगा। फर्नीचर की ओपनिंग वैल्यू कितनी है, तो एक बात ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना उल्टा और आसानी से लिंक बैठ जाता है, एक ये है एक ये है। अभी देखो पोस्टेज, तो हमें जब क्वेश्चन में रीड किया था पोस्टेज पहले से पढ़ा हुआ था, ओपनिंग स्टॉक, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन और आसानी से सॉल्व होता है उल्टा। या तो अगर आपको ओपनिंग बैलेंस बनाने को कहेंगे तो वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस पे होगा, कैपिटल फंड पे होता है कि भाई आप कैपिटल फंड ढूंढो और उसको डालो और आगे बढ़ो। लेकिन उसमें से भी पिछले बैलेंस का तो वापस लाते ही है ना हम, वो कभी ऐसे ही क्लोज होने वाला नहीं है। तो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीजें क्या है आपके पास, फर्नीचर हो चुका है, बुक्स, अच्छा सॉरी बुक्स हो चुका है, फर्नीचर ले रहे हैं। 50,000 का फर्नीचर ओपनिंग में है तो आपके पास है। नया परचेज कितना है, फर्नीचर परचेज 30,000 का, समझ में आ गया। तो बुक्स में पहले कितना लिखेंगे, फर्नीचर कितना लिखेंगे भाई, फर्नीचर 50,000 एड परचेजेस या एड परचेज दैट इज 30,000 का। टोटल आपके पास फर्नीचर हो चुका है अभी 80,000 का। इसके लिए हम लेंगे लेस डेप्रीसिएशन, और यहां पे आ जाएगा दैट इज वर्किंग नोट नंबर,
क्या लिखेंगे 1 कि 2, 1 ऑलरेडी हो चुका है तो 2 आएगा। चलो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। वर्किंग नोट 2 क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो दैट इज हाउ मच, कितना आने वाला है टोटल आपके पास है कितना 80,000। दो पार्ट में इसको बांटेंगे, ठीक है 80,000 दो पार्ट में बांटा इसको। पहला पार्ट हो गया यहाँ पे 50,000 बिकॉज ये ओपनिंग है, और दूसरा है यहाँ पे आपका 30,000। अब इस पे पहले यहाँ पे लिखते हैं 50,000 पे कितना परसेंटेज लेना है 8.5, मतलब हो गया वो 85, और नीचे हो गया आपका 1000 मल्टीप्लाई 12/12, फिर यहाँ पे 30,000 मल्टीप्लाई 85/1000 मल्टीप्लाई बाय, कब परचेस है एक फर्नीचर कब है भाई एक साथ, तो यहाँ पे 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ये आ जाएगा आपको अमाउंट 4,250 और 1,900। फिर ये प्लीज कैलकुलेशन अपने एंड पे एकदम सही रखना। अब टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस कीजिए, इक्वल टू 6,162। कितना आ जाएगा यहाँ पे 6,162। तो यहाँ पे लेते हैं लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन 6,160, तो टोटल वैल्यू कितना जाएगा 73,838। तो अभी तक हमारे दो एडजस्टमेंट्स कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन सेकंड इफेक्ट बाकी है। क्या है वो, दैट इज डेप्रिसिएशन कहाँ पे, एक्सपेंडिचर साइड। तो हम यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ पे नीचे लिखते हैं दैट इज टू डेप्रिसिएशन। एक तो था आपका बुक्स और दूसरा था आपका फर्नीचर। चलो बुक्स पे कितना है यहाँ पे 70,050, कितना है 70,050, और यहाँ पे फर्नीचर पे कितना है 6,162, 6,160, टोटल ये हो जाएगा 76,200। समझ में आया, दैट इज 76,212। ये हमने यहाँ पे इस प्रकार लिख लिया। आई होप दिस इज क्लियर, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो डेप्रिसिएशन हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है। अब क्या मिलेगा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट ज़रा देखते हैं। यहाँ पे आपके पास है 50% एंट्रेंस फी एंड द होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फी। तो एंट्रेंस फी जितना भी मिला उसका 50% आपको कैपिटलाइज करना है, बाकी का आप रेवेन्यू में यूज कर सकते हो डे टू डे एक्सपेंस के लिए। और लाइफ मेंबरशिप फी शुड बी कैपिटलाइज, दैट इज एंटायरली 100% आप कैपिटल फंड में लेके जाना। तो एंट्रेंस फी जरा चेक करो कितना है 30,000। इनकम साइड लिखेंगे बाय एंट्रेंस फी 30,000 प्लस 50% कैपिटलाइज्ड। 50% कैपिटलाइज मतलब क्या 15,000, ये लेस करोगे तो कितना हो जाएगा दैट इज 15,000। समझ में आया यहाँ तक। अब इसको कैपिटल फंड में लेते हैं, दैट इज कैपिटल फंड ये रहा, ठीक है। कैपिटल फंड में लिया हमने, कैपिटल फंड में कितना आ जाएगा जरा चेक करते हैं। कैपिटल फंड ओपनिंग में मिलेगा ना 7,50,000, चलो वो भी लिख लेते हैं अभी। कैपिटल एड एंट्रेंस फी दैट इज हाउ मच 50,000। तो उतना बैलेंस बढ़ जाएगा ना, ये यहाँ पे यूज किया जा रहा है। ये बनाया क्यों गया है, ये इसी के लिए बनाया गया है कि भैया कैपिटल बढ़ेगा, मतलब कैपिटल फंड बढ़ेगा तो आगे चल के कुछ एक्सपेंस किया जाएगा उस पर्पस के लिए। अब यहाँ पे देखोगे तो लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी को और एक्सपांशन करना है, ये सो नो काफ़ी फेमस है, लोग आ रहे हैं तो सीटिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, इन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए रहता, तो ये लोग जमा करते हैं ऐसी सारी चीज़ों के लिए। तो नेक्स्ट अभी क्या है हमारे पास जरा देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट है यहाँ पे एडजस्टमेंट केस में देखोगे लाइफ मेंबरशिप जो है वो एंटायरली कैपिटलाइज करनी है। तो लाइफ मेंबरशिप फी का कितना अमाउंट है
10,000, पूरा का पूरा 10,000 कैपिटल में चला जाएगा बिकॉज क्वेश्चन लिखा हुआ है एड लाइफ मेंबरशिप, दैट इज हाउ मच 10,000। सारी चीजें ऐड में ही है। अब मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट ये रहा लास्ट एडजस्टमेंट, नहीं सॉरी, लाइब्रेरी हैज 2,000 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100 ईच। तो टोटल पैसा कितना आना चाहिए? 2,000 इंटू 1000 कितना हो गया? 2 लाख। तो अब आया कितना है? चलो कितना है यहाँ पे देखिए, 2 लाख मेंबर्स इंटू 100, तो टोटल पैसा 2 लाख आएगा ना। हर मेंबर को 1,000 रुपए देना है, तो हमें एक्चुअली आया कितना है? 1,80,000। तो इससे अंदाजा लगा दो बाकी का 20,000 किधर गया? बाकी का 20,000 आपका हो जाएगा क्या? आउटस्टैंडिंग। सिंपल, और यहाँ पे कुछ ज्यादा है नहीं। और पुरानी बैलेंस शीट में कुछ दिया हुआ है क्या? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये क्या है? आपको एडवांस में मिला हुआ सब्सक्रिप्शन है, वो अब भी केस में ऐड होगा। आया ना? तो चलो देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे आ जाइए, इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन। पहले तो आपको मिला कितना है यहाँ पे? 1,80,000, समझ में आया? और उसमें से ऐड करेंगे, दैट इज वॉट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, दैट इज हाउ मच? 3,000। तो जो 3,000 है वो आपका वहां पे आपस में क्या हो गया है? फिटनेस हो गया है। अब जरा देखो नेक्स्ट क्या है, आपको मिलना कितना चाहिए था? टोटल 2,000 इंटू 100 दैट इज 2 लाख। उसमें से आपको कितना मिल चुका है अभी? अगर आप देखोगे 1,80 प्लस 3, ये पिछले साल किसी ने एडवांस दिया ना, पर इस साल का ही पैसा था। इस साल आपको और 20 आना चाहिए था, लेकिन 3 ऑलरेडी आ चुका है ना, वो पिछले साल आ चुका था उसके। तो इस साल का पैसा पिछले साल आया, तो टोटल आउटस्टैंडिंग अभी कितना बचता है? 17 बचता है, बिकॉज 2 लाख के ऊपर तो पैसा होना नहीं ना करंट ईयर का। अभी आप बोलोगे सर 1,80,000 में से 20 क्यों नहीं? अरे 20 ही है, 20 ही है, लेकिन 3 पहले आ गया, बाकी कितना है अभी? 17 बाकी है। तो ऐड आउटस्टैंडिंग, तो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल इन करंट ईयर, वो कितना हो जाएगा? दैट इज हाउ मच? 17,000। टोटल सारा का सारा बाहर चला जाएगा, 1,80,000 प्लस 17 प्लस 3,000, दैट इज हाउ मच? समझ में आया? अब एक और इफेक्ट देते हैं सेकंड, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। यहां पे लिख देता हूं मैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17,000। ये चीजें भी यहाँ पे हमने इस प्रकार लिख ली है। ये कुछ डाउट है अभी तक? आई गेस और क्या बचा एडजस्टमेंट? एक लास्ट एडजस्टमेंट है, दैट इज वैल्यू ऑफ अनयूज पोस्टेज स्टैम्प। वैल्यू ऑफ अनयूज, जिसको यूज किया गया नहीं है। तो देखो पहले कितने का एक्चुअली में हमारे पास था, स्टॉक कितना था? 500 रुपए का हमारे पास स्टॉक है। पहले यहाँ पे आके लिखते हैं एक्सपेंडिचर साइड टू स्टॉक ऑफ, क्या है, रेवेन्यू स्टैम्प है कि पोस्टेज स्टैम्प है? स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, मतलब ये ओपनिंग स्टैम्प हो गया एक तरीके से, मतलब सॉरी ओपनिंग वैल्यू हो गया 500। अब आपने और नया परचेज किया है, चेक करो, परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। अब ये क्या होता है? देखो कोई अभी तो चलो आजकल ईमेल का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, तो आप डिजिटली सबको जो मैसेज पहुंचाना पहुंचा देते हो। पहले चिट्ठियां पहुंचानी पड़ती थी, तो लाइन में लगो, यस और नो, तो चिट्ठी पोस्ट ऑफिस तो कैसे बल्क में खरीदा जाता था। सच में कोरियर चार्जेस कैसे आज हम करते हैं, तो आज तो चलो इतनी सर्विसेज अवेलेबल है, आपको कोरियर के ऑफिस तक भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बिजनेस है, आप बस खुद ही पार्सल बनाओ, पैक करो, वो आपके यहाँ पे आके पिकअप सर्विस भी देते हैं। पहले क्या था, सिर्फ डिलीवरी था ना, ये पार्सल पहुंचाएंगे, आप क्या जाते थे ऑफिस में उनके, आप अपना सामान देते थे, भैया यार लेटर हो जो भी हो, आपको कुछ बुक पहुंचानी हो, कुछ पहुंचानी, जो भी आपको मटेरियल कुछ कोरियर करवाना, कुछ पार्ट्स कोरियर करवाने, पहले ऐसे सिस्टम फॉलो किया जाता था। अब तो देखो कितना कुछ है, तो अब कोरियर चार्जेस होते हैं। तो ये पोस्टेज पहले स्टैंप लगते थे, तो और हाँ प्राइवेट प्लेयर्स थे, तो वही की मीडियम था कम्युनिकेशन का एक तरीके से। हेलो हेलो तो बहुत दूर की बात होगी, पैसे कितने लगते थे, तो स्टैंप एक सब बल्क में खरीद के रखते थे, जिनको भी भेजना है तो वो पूरा बनाते थे, और एक बंदा जाता था वो पोस्ट ऑफिस में छोड़ के आता था, फिर वो आगे पोस्ट करते थे। तो ये इसलिए खर्चा है, स्टैंप खरीद के उसको जमा करके रखते थे, समझ में आ रही? तो मालूम है उसमें से एक पेज गायब हो गया तो एक का 5 कीमत है, 50 गायब हुआ 500 चुना,
समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसको इतना रखना पड़ता था। फिर रेवेन्यू स्टैम्प भी होते थे, उसकी भी जरूरत पड़ती थी। जैसे कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते थे ना 5,000 के ऊपर या 10,000 के, वैसे रूल्स थे, उसके ऊपर आपको है ना रेवेन्यू स्टैंप लगाना है और साइन लेना है। समझ में आया? तो 1 रुपये का एक रेवेन्यू स्टैंप आता था। तो ऐसा अगर सोचो 100 गायब है तो 100 रुपये गायब। आप बोलोगे 100 रुपये क्या हुआ, ऐसा हमारा रोज गिरता है जेब से। अरे भैया वो 100 रुपये उस टाइम पे बहुत हुआ करते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज़ें इस प्रकार है। तो ऐसा सारा चीज़ था। तो अभी भी बुक्स में है तो ठीक है चलो। तो अब कितना है यहाँ पे? 1,500 रुपये का खरीदा गया है, ठीक है। तो ऐड परचेस्ड या ऐड परचेजेस 1,500। तो टोटल 2,000 रुपये का खर्चा हो चुका है, पिछला 500 बचा हुआ और अभी 1,500। तो यहाँ पे देखिए कितना अभी आपके पास स्टॉक के रूप में है, 200 रुपये का आपके पास स्टॉक के रूप में अवेलेबल है। तो लेस स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, दैट इज हाउ मच? 250। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1,750। अरे 250 रुपया बचा है तो आगे यूज होगा। जैसे 500 हमने यूज किया इस साल, तो अगले साल के लिए 250 रुपया ओपनिंग के रूप में लाके छोड़ दो। तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज स्टॉक ऑफ स्टैम्प 250। ठीक है, सारी चीज नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करेंगे। आई गेस एडजस्टमेंट सारे हो चुके हैं, प्लीज ये चीजें सब देख लीजिए, फिर बस पोस्ट करना है हमें। चलो तो आ जाते हैं यहाँ पे। अभी ये सारी चीजें हो चुकी है, अब पोस्टिंग करते हैं एक एक। पहले तो ये देते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसके अंदर कैश और बैंक का हमें कोई लेना देना नहीं फिलहाल। मेंबर सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हो चुका है, एंट्रेंस फीस हो चुका है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो ये क्या है आपके लिए? एक तरीके से सब्सक्रिप्शन है, सॉरी एक्स्ट्रा इनकम है। तो इनकम साइड पहुंचोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे? बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना आएगा? दैट इज 2,000। समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट क्या बताइए? बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हो गया, नेक्स्ट बताओ। हायर ऑफ लेक्चर हॉल, कभी कभी कोई फंक्शन के लिए किसी को देते हैं ना, बाय हायर ऑफ लेक्चर हॉल, दैट इज हाउ मच? कितना इनकम हुआ? 10,000 रुपीज़। तो ये एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। लाइब्रेरी को जैसे हॉल है, वहाँ पे एग्जीबिशन होता है कुछ, या किसी को अपनी बुक रीड करनी है तो उनको जगह चाहिए होती है थोड़े टाइम के लिए, तो 1 आवर 2 आवर के लिए, तो ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। ये कोई दूसरे आके करते हैं, वो लोग नहीं करते। वो बोलते हैं हाँ आप यूज़ करो, लाइट फैन चलाओ, 2 घंटा आप यूज़ करो, बाद में चले जाना, हमें हमारा रेंट दे देना। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है नेक्स्ट? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, तो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस पर कोई इंटरेस्ट मिला है हमें, तो इनकम है। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन, दैट इज सिक्योरिटीज, कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कहाँ पे है? ये रहा, दैट इज हाउ मच? 5,000। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो आई गेस सारा इनकम हो चुका है कि हाँ, लाइफ मेंबरशिप फी ऑलरेडी कैपिटलाइज हो चुका है। अब जरा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी हमने कवर कर लिया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ठीक है, कैपिटल फंड ठीक है। चलो अब बाय सैलरीज, सैलरीज मतलब क्या? खर्चा। भाई सिंपल सी बात है, एक्सपेंडिचर साइड आओ, लिखो क्या लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड आके? टू सैलरीज, कितना भाई? 24,000। के बाद नेक्स्ट क्या है? बाय परचेज ऑफ पोस्टल स्टैंप हो चुका है, बुक्स हो चुका है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड। तो आप ये देख रहे हो लेजर ऑलरेडी खुला हुआ है ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, तो उसके साथ फिटूस हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, अगर मैं एग्जामिन में एक पेपर सेट करता, मैं यहाँ पे 3,000 रखता और वहाँ पे 2,000 रखता, तो 1,000 रुपये आप करते हैं ना बैलेंस शीट में इफेक्ट। ये फिटो समझा क्या हुआ? 2,000 देना था जिसका एक्सपेंस ऑलरेडी बुक हो चुका है, अब आपने पे किया है। समझ में आ गया? तो लास्ट ईयर एक्सपेंस ऑलरेडी आ चुका है, इसके लिए अभी एक्सपेंडिचर में लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर 1,000 रुपया पे किया होता तो आप 1,000 लिखते ना कि देना बाकी है। जैसे सब्सक्रिप्शन में 5,000 आना था पर आया 4 ही है, तो 1,000 आना बाकी है। तो वैसा हमें करना। तो चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो चुका है। अब है हमारे पास आउटस्टैंडिंग तो हो चुका है, फिटूस, सैलरी, बुक्स हो चुका है, फर्नीचर हो चुका है, ये सॉरी इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट। तो आपने एफडी किया था तभी तो इंटरेस्ट आया, तो इन्वेस्टमेंट किया तो भाई एसेट साइड इन्वेस्टमेंट
इन FD दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट। चलो कितना होगा, दैट इज हाउ मच, 50,000 का पूरा इन्वेस्टमेंट है, 50,000। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद रेंट, वापस से रेंट क्या है आपके लिए, एक एक्सपेंडिचर है, तो रेंट पे आ जाते हैं हम, दैट इज टू रेंट। कितना आएगा रेंट यहाँ पे, 18,000। यहाँ पे हमने लिख दिया रेंट, दैट इज टोटली हाउ मच, 80,000। अब जरा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपके पास, बाय बैलेंस कैरी डाउन कैश और बैंक। तो ये आपके लिए क्लोजिंग बैलेंस है, वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो कैश इन हैंड, फिर ये रहा कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना है, 9,500, 43,000, 9,500 और 43,000। अब आई गेस सारा का सारा यहाँ पे एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट हो चुका है। ठीक है, एक बार चेक करो सारी चीज हो चुकी है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सैलरी हो चुका है, रेंट हो चुका है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नहीं हुआ है तो वो ले लेते हैं 6,000 इज टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, आई गेस अभी सब कुछ हो चुका है, ठीक है ना। एक थोड़ा सा मैंने एक एरर कर दिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये स्टॉक वैल्यू है ना, क्लोजिंग मैंने 250 लिया, यहाँ पे 200 है, तो कोई बात नहीं, ये 200 कर दो इसको, ये हो जाएगा आपका 1,800। यहाँ पे इसका दूसरा इफेक्ट जो होगा ये 300 हो जाएगा। क्या आई गेस ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर दी है। पर देख लो जो भी कुछ होगा, मैं भी खुद आप खुद देख लो, कुछ मिस्टेक्स होगी तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट चेक कर लो और टोटल कर लो, पेंसिल टोटल, फिर हम इस सम को कंक्लूड। चलो यहाँ पे 3। अब एक बार वापस और कुछ चेक कर लो, कुछ छूटा है क्या। तो हमेशा पुरानी बैलेंस शीट में प्लीज आ जाने का। कैपिटल फंड लेना बाकी ना 7.5, तो वो भी ले लेते हैं। बस सम तो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे लिखते हैं अभी हम कैपिटल फंड, चलो ले लिया था वो। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस हो चुका है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो चुका है, फर्नीचर बुक्स हो चुका है, स्टॉक ऑफ पोस्टेज तो नया हो चुका है, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज 7,000, तो ये भी ले लेता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, दैट इज हाउ मच, कितना है 7,000। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए कंप्लीट हो चुकी है। अब एक बार सम को मैं पूरा टैली करवाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल आना है आपका कितना, 2,32,000, 2,32,000। और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, मतलब पेंसिल टोटल है पहले तो 1,26,012, ठीक है। और उसको माइनस कर दोगे आप 2,32,000 से, तो आपको मिल जाएगा 1,05,988। ये है आपका ओपनिंग, सॉरी ये है आपका टू सरप्लस। और ये सरप्लस कहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, यहाँ पे पहुँच के, दैट इज ऐड सरप्लस इज 1,05,980। और ये बाहर लिखोगे आप 8,80,980। ये सारी चीज़ें इस प्रकार यहाँ पे लिखनी है और सारा टोटल करोगे। बस ज़रा चेक कर लो कुछ छूटा है क्या। ये साइड तो देखो एक ही है, दैट इज 8,80,000, यही आना चाहिए 988। यहाँ पे भी चेक कर लो 8,80,980 के साथ हमारा नंबर जो क्वेश्चन नंबर है 11 भी कंप्लीट हुआ है। ये सारी चीज़ें नोट डाउन कीजिए और आराम से सॉल्व कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज रिवाइज कर, है ना। तो अगर आप चाहते हो मुझसे जुड़ के पढ़ना अनअकैडमी पे, तो इट्स वेरी सिंपल। आपको बस एक सिंपल सा काम करना है, आपको एक कोड यूज़ करना है भाटी 10, और ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप। ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपके लिए फ्री एक्सेस अवेलेबल हो जाएगा सारी स्पेशल क्लासेस का। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो मुझसे प्लस से जुड़ के, प्लस सब्सक्रिप्शन के द्वारा पढ़ना, तो ये कोड यूज़ कीजिएगा भाटी 10, आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। प्राइजेस स्टार्ट होता है ₹2,000 पर मंथ फॉर क्लास 9 to 12।
और देखिए प्लस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज हैं आपके स्टैंडर्ड के उसका सारा एक्सेस आपको मिलेगा। लाइव क्लासेस बाय इंडिया टॉप एजुकेटर, फिर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए टाइम टू टाइम कंडक्ट किए जाते हैं। फिर आपको मिलेगा लाइव टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, मेंटरशिप एंड गाइडेंस। ये सारे के सारे प्रोग्राम्स हम टाइम टू टाइम कंडक्ट करते रहते हैं। वो बैचेस कोर्सेज होते हैं। प्रैक्टिस टैब इज अवेलेबल, बिकॉज प्रैक्टिस करोगे तभी तो एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। कंप्रेहेंसिव सिलेबस, एंटायर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, मेरे जो फेवरेट फीचर्स हैं, लर्न इन द चॉइस ऑफ योर लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ना है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश में आप पढ़िए, सारे लैंग्वेजेस में लेक्चर्स कवर किए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, लर्न एनी टाइम एनीवेयर। मोबाइल ओपन कीजिए जब आपको वक्त है और हम हाजिर हैं आपको पढ़ाने के लिए। और स्टडी मटेरियल जो होता है वो आपको PDF फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। फिर यहाँ पे देखोगे जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान है वो स्टार्ट होता है राइट फ्रॉम 1 मंथ, 3, 6, 9, 12, 18, 24, डिपेंड अपॉन योर स्टडीज प्लान की कैसे आप पढ़ना चाहते हो, क्या चीज़ें वक्त आपके पास है। तो जितना ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए लोगे सब्सक्रिप्शन उतना आपको कम प्राइस पे करना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हो। और भाटी 10 कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फिर ये ऑनगोइंग बैचेस चल रहे हैं, फाइनल रिविजन चल रहा है। फिर आप देखोगे 10th के बैचेस चल रहे हैं, डाउट सॉल्विंग बैचेस हैं। फिर HSC 10th के लिए मेगा प्रैक्टिस पोल के थ्रू यहाँ पे होने वाला है। फिर जो मैं आपको फ्री क्लासेस के बारे में कह रहा था वो फीचर्स ये रहे, लाइव रियल टाइम इंटरेक्शंस होता है यूजिंग चैट एंड इमोजी, आस्क क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन टैब, आप हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हो यूजिंग दिस क्वेश्चन टैब बाकायदा। लाइव पोल ऑप्शंस हैं। फिर पोल लीडरशिप, compete विथ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ compete कीजिए। इस सारे के सारे ऑप्शंस आपके लिए इस प्रकार अवेलेबल है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू एवरीवन। और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जितना हो सकता है उतना वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया अभी तक, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए ताकि आपको वहाँ पे सारे नोट्स वगैरह अवेलेबल हो जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है।